बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.1। इसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम को स्टडी किया था। बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट हो या कोई भी दो नंबर्स हों, वो आपस में ऐड हो रहे हों और उनके ऊपर पावर आपके पास हो n, वो इक्वल आता है फर्स्ट डिजिट, उसके ऊपर पावर प्लस, फिर पावर आएगी, उसके बाद आपके पास वो फर्स्ट डिजिट पावर में एक लेस और उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे डिजिट से। ठीक हो गया। प्लस आपके पास क्या होगा, n पावर स्टार्ट में ब्रैकेट n-1 पावर में एक लेस, उसके बाद वही फर्स्ट डिजिट, पहले आपने पावर में एक लेस किया था, अब आपने पावर में दो लेस करने, फिर आपने मल्टीप्लाई दूसरे नंबर से सिर्फ सिंगल से किया था, अब आपने उसके स्क्वायर से करना और नीचे 2 का फैक्टोरियल। इसी तरह जैसे जैसे ये चलते रहेंगे, x के ऊपर अभी पहले 1 था, 2 आ गया, आगे जो x आएगा उसके ऊपर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह ये n-1 था, n-2 आ गया, n-3, n-4, ये 2 का फैक्टोरियल, आगे 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ये n-1 की है, आगे जाके n-2, n-3, n-4 एंड सो ऑन। ये आपके पास है बाइनोमियल थ्योरम। हमारे पास है पार्ट नंबर 6, x ब्रैकेट x-3। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इसे बाय लेट करना। जब भी आपने बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है तो आपने ये स्टेप्स यूज करने हैं। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है जो भी आपके पास कंडीशन है उसे बाय लेट करना। y इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है, जहां पे भी y है उसे आपने कह देना है y प्लस डेल्टा वाई, और जहां पे x है उसे आपने कह देना है x प्लस डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा कहते हैं चेंज को। ये आपके पास हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस डेल्टा एक्स। जहाँ पे आपके पास x था वहाँ पे आपने क्या लिख दिया, x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे x था, x प्लस डेल्टा एक्स। जहाँ पे y था वहाँ पे आपने लिख दिया y प्लस डेल्टा वाई। अब आपने करना क्या है, डेल्टा y यहीं पर है, y को आपने इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना। डेल्टा y इज इक्वल्स टू, इसको आप स्क्वायर भी ओपन कर लें, x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x। ठीक है, ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x माइनस 1। ठीक है, ये y आप इक्वल के उस तरफ ले गए। अब इस y की वैल्यू पुट करें। y की वैल्यू आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, इस वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दें। डेल्टा y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, नेगेटिव जो है ये इसमें साइन चेंज कर देगा। ये प्लस 3x इसके साथ कैंसिल हो गया, x का स्क्वायर x के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। पीछे आपके पास क्या वैल्यूज बची, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस 3 डेल्टा x। ठीक है, आपके पास जो थर्ड स्टेप है वो आपके पास क्या है कि आपने डेल्टा x कॉमन निकाला। अब देखें डेल्टा x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। आप क्या करेंगे, डेल्टा x कॉमन लेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर था ये एक रह गया, प्लस 2x डेल्टा एक्स बाहर आ गया माइनस 3। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपने दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल। लास्ट स्टेप जो है वो आपके पास आपने क्या करना है, इस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। लिमिट अप्लाई करनी है दोनों साइडों पे कि डेल्टा एक्स जो है अप्रोच कर रहा है जीरो को। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है ये डेरिवेटिव बन जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। और ये जो आपके पास कंडीशन है, जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे जीरो पुट कर देना आपने। ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दोनों साइडों पे लिमिट पुट करनी है। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो
और ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास dy बाई डी एक्स बन जाएगी। ये डेरिवेटिव होता है y का। ठीक है, क्योंकि आपने इसका डेरिवेटिव निकालना था, आपने जब इसे y लेट कर लिया तो लिहाजा आपने y का डेरिवेटिव निकालना। जिसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना होता है वो हमारा जो वेरिएबल है वो ऊपर होता है। ठीक है, जो भी नंबर आपके पास या वेरिएबल राइट साइड पे लिखा होता है इक्वेशन की, वो आपके पास ओवर में आता है, और जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है वो आपके पास ऊपर आता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर दें, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, प्लस 2x माइनस 3 आपके पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया किस चीज का, x ब्रैकेट x माइनस 3 का। ठीक हो गया। इसके अंदर खैर आपके पास बाइनोमियल थ्योरम जब यूज नहीं हुआ, इसके अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला पार्ट करते हैं कि अब तक उसमें यूज हो जाए। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका पार्ट नंबर 7 है 2/x की पावर 4। ठीक है, अब आपने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y लेट, y इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4। ठीक है, बाकी अब हम एक काम और कर सकते हैं, ये जो पावर 4 है हम इसको अगर ऊपर ले आए, y इज इक्वल टू 2x की पावर माइनस 4। जब भी आपके पास कोई वेरिएबल ऊपर आता है तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है, वेरिएबल या कांस्टेंट कोई भी नंबर जब आप ऊपर या नीचे लेके आए तो उनके जो पावर है उनका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपके पास क्या था, y को आपने कह देना y प्लस डेल्टा वाई, और x को आपने कह देना x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक, अब इसके ऊपर आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है इस क्वेश्चन में, और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे पास ये कंडीशन है 1 प्लस एक्स वाली। ठीक है, इसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, y को उधर ले जाएंगे, डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस डेल्टा एक्स की पावर माइनस 4 माइनस y की वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 4 माइनस, ये आपके पास क्या है 2x की पावर माइनस 4। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहा है, इस 2 को तो अलहदा से कॉमन ले लेंगे, तो कांस्टेंट है, 2 आपके पास कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर आपके पास क्या डिजिट्स बचेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 4 माइनस x की पावर माइनस 4। ठीक है, हमारा जो मेन स्टेप है वो इस क्वेश्चन को, ये जो आपके पास कंडीशन बनी हुई है, इसे इस कंडीशन में लेके आना, ताकि हम इसके ऊपर बाइनोमियल लगा सकें। और वो कैसे आएगा, यहाँ पे आपके पास x आ रहा है, अगर यहाँ पे 1 आ जाए और ये डेल्टा x बेशक रहे, यहाँ पे आपके पास अगर 1 आ जाए ना इस x की जगह, तो हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते। अब हम काम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ करके 1 आ जाए। ठीक है, अब वो 1 कैसे आएगा, आपने देखना है इस साइड पे क्या नंबर लिखा हुआ। ठीक है, ऑपरेशन के बाद नेगेटिव ऑपरेशन, इसके बाद क्या नंबर लिखा हुआ है, x के ऊपर पावर माइनस 4। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे x है, और जाहिर अगर ये ब्रैकेट इसके ऊपर है तो माइनस 4 इस x के ऊपर भी होगा। आपने करना क्या है, इसमें से माइनस एक्स को कॉमन ले लेना। जब आप इसमें माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास x यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा। ये डेल्टा एक्स है, ये पूरी एक ही वैल्यू है, सिर्फ x नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि x को आप कॉमन निकाल लें और डेल्टा ऐसे लिखा रहे, ये दोनों एक ही नंबर है, इसको आप टोटल डेल्टा एक्स कहते हैं। ठीक है, लिहाजा इसके अंदर से कॉमन नहीं निकल रहा। मैथ का रूल है, मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स, आप चाहते हैं इसमें 2 को कॉमन निकाल लें। आपने करना क्या है, 2 को कॉमन निकालें, जहां पे 2 लिखा हुआ था वहां पे 1 ले आए, प्लस जो दूसरा डिजिट होगा उसको 2 से डिवाइड। ठीक है, आपके पास 2 कॉमन आ गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे चाहते हैं x कॉमन आ जाए, आप क्या करेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2, हम चाहते हैं x कॉमन आ जाए। अब जाहिर है जब आप x कॉमन निकालेंगे तो उसके ऊपर पावर माइनस 4 भी है, वो भी कॉमन आएगा। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 4 आ गया कॉमन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास x था, यानी जहां से आपने निकाला वो आपके पास हो जाएगा 1। जैसे मेरे पास ये 2 कॉमन लिया तो 2 की जगह पे 1 आ गया, इसी तरह x की जगह पे 1 आ गया, प्लस डेल्टा x
और ये डिवाइड हो जाएगा x से, ठीक है। जिस नंबर को कॉमन निकालते हैं वो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। और पावर इनके क्या आ जाएगी, -4। अब यहाँ पे हमने -4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी तक ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन बन गई ये वाली, 1 + x, 1 + x, ठीक हो गया। और ये आपके पास पावर है, n आपके पास -4 है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बाइनरी थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। -x - 4, ठीक है। अब जरा आप एक बार नोट करें, ये x - 4 और x - 4 ये दोनों भी कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास ये कंडीशन बन रही है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, ये वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस हो रहा है इस नंबर के साथ, ये और ये नंबर सेम है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करूं, जैसे मैं कह सकता हूं ax - a, यहाँ पे ये कंडीशन आ रही है, आप इसको a कह लें, ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट जितनी मर्जी लेंथी हो, पूरी की पूरी ब्रैकेट एक डिजिट कहलाती है। अब यहाँ पे 1 2 टोटल 3 डिजिट्स हैं, एक को आप a कह लो, दूसरे को आप x कह लो, तीसरे को आप फिर a कह लो। इसमें आप देखो a कॉमन आ सकता है, x - 1। ऐसे ही आपने क्या करना है, ये x - 4 आपने कॉमन निकालना है। तो ये हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, 2x - 4 आपने निकाल लिया कॉमन, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 + Δx/x माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसको आप बेशक इस 2 के साथ ही लिख लें, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास a कॉमन आ गया, ये जो पूरी वैल्यू थी ये x थी -1, ठीक है। अब इस कंडीशन के ऊपर ये जो चीजें ये बाहर ही चलती रहेंगी साथ साथ, इसके ऊपर अपने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2x की पावर -4 1 + x - 4। आपने करना किया, सबसे पहले वो कह रहा है 1 के ऊपर पावर, ये 1 है, ये 1 के ऊपर पावर क्या है, -4, 1 के ऊपर n प्लस कहता है n स्टार्ट में, यानी -4 स्टार्ट में, 1 जो आपके पास डिजिट है, फिर कहता है पावर में एक लेस, यानी -4 - 1, और मल्टीप्लाई करना है डॉट x के साथ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, Δx/x, Δx/x, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है n यानी पावर -4, n - 1 पावर में एक लेस, 1 पावर में 2 लेस, उसके बाद x का स्क्वायर यानी Δx/x का स्क्वायर, ओवर में क्या आ गया, 2 का फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। यानी यहाँ पे आपके पास Δx का स्क्वायर आया तो आगे जाके क्यूब आएगा, उससे आगे जाके 4th रूट आएगा। इसी तरह यहाँ पे पावर में पहले एक लेस हुआ, फिर पावर में 2 लेस हो गए, इसके बाद जाके पावर में 3 लेस होंगे, 4 लेस होंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास n - 1 था, आगे जाके n - 2 n - 3, ये 2 का फैक्टोरियल, आगे जाके 3 का, यानी ये काम जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। और एट द एंड आपने देखना है कि जब आपने ये सीरीज अप्लाई की, ये तो सीरीज थी, ठीक है, बायनोमियल सीरीज, ये जब एंड पे जाके खत्म हो रही है, एंड पे -1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंड पे जब ये खत्म होगी तो इसके बाद क्या लिखा होगा, -1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2x की पावर -4, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, 1 1 नहीं रहता है, 1 में कोई चेंज नहीं आता, ये नहीं, ये 1 ही हो गया। ये आपके पास क्या हो जाएगा, -4, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, 1 ने 1 नहीं रहना, और ये वाला नंबर क्या है, Δx/x, ठीक है। और इन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका जो मेन आंसर है ना, ये आपने ट्रिक याद रखनी है कि सिर्फ यहाँ तक है, इसको आपने एज इट इज नीचे उतारना है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। अगर सॉल्व कर सकते हो तो इजीली सॉल्व कर लो, -4 -4 -1 1 -4 -2 Δx का होल स्क्वायर ओवर x, 2 का फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, एंड में क्या है, -1,
ठीक है। ये आपके पास करते करते एंड पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। आपने क्या करना है, एक 1 देखें स्टार्ट में और एक 1 देखें एंड पे। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास वैल्यूज क्या बचेंगी, -4 डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बच गई, प्लस इसको आप एज इट इज नीचे उतार लें। ठीक है, जो भी डिजिट आ रहे हैं एज इट इज आप उन्हें नीचे उतार लें, क्योंकि इन्हें सॉल्व करने की ज़्यादा लोड नहीं है। हमारा जो मेन आंसर है वो आपके 1 के कैंसिल होने के बाद जो भी दूसरा डिजिट होगा वो आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, अब आप ज़रा देखें, जो हमारा थर्ड स्टेप था वो क्या था, हमने बाइनोमियल सीरीज असल में लगाई इसलिए थी कि हम डेल्टा एक्स कॉमन निकाल सकें। ठीक है, वरना कुछ भी कर लेते डेल्टा एक्स कॉमन नहीं था। हमारा थर्ड स्टेप होता है कि डेल्टा एक्स को राइट हैंड साइड से कॉमन निकालना है। अब आप जरा देखें, ये पहली वैल्यू है, यहाँ पे एक डेल्टा एक्स है। जो दूसरी वैल्यू है उसमें डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, यानी डेल्टा एक्स मौजूद है। तीसरी वैल्यू में क्यूब है, यानी जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं सब में डेल्टा एक्स मौजूद है। अगर यहाँ पे 1 है, आगे 2 होंगे, आगे 3 होंगे, यानी सब में डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल लें, 2x की पावर -4, और ये पूरे वैल्यू ही कॉमन आती है। डेल्टा एक्स ओवर एक्स आपने निकाल लिया कॉमन। ठीक है, आपके पास अब क्या बच जाएगा, -4 प्लस, या इसको एक दफ़ा लिख लें आप, -4 -4 -1, 1 के ऊपर -4 -2, ये आपके पास स्क्वायर है। यानी अब आपने जब एक कॉमन निकाल लिया तो ये आपके पास सिर्फ एक रह जाएगा। उसके बाद जब आगे आप सॉल्व करेंगे सब में से, अब जैसे ये 2 था 1 हो गया, कॉमन निकाल लिया ना, आगे 3 आएगा तो वो 2 हो जाएगा। पर आपने सॉल्व इतना ही करना है, ठीक है, ज़्यादा आपने सॉल्व नहीं करना। और नीचे क्या है, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लिया। फोर्थ स्टेप होता है दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से डिवाइड। आप क्या करेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर -4 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यहाँ पे आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करें। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, -4 प्लस -4 -4 -1, 1 के ऊपर पावर -4 -2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, नीचे क्या है, 2 का फैक्टोरियल। अब आपके पास जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सबसे पहले तो आपके पास ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गए, एक डिवाइड हो रहा है, एक मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल हो गए। ठीक है, आपने लिमिट अप्लाई की, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, क्या कंडीशन है, 2x की पावर -4, डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में क्या है, -4। लिमिट अप्लाई करने का आपको क्या बताया था, जहां जहां पे डेल्टा एक्स होगा वहां पे 0 पुट कर देना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस -4 -4 -1, 1 की पावर -4 -2, डेल्टा एक्स था, यहाँ पे देखें आप 0 आ जाएगा एंड सो ऑन, और नीचे क्या है, 2 का फैक्टोरियल। अब आप जरा देखें, जब यहाँ पे 0 हो गया, 0 से डिवाइड करेंगे 0, 0 को जब इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे तो एक डेल्टा एक्स था, आगे जाके 2 होंगे यानी वो भी 0, उसके बाद आगे जाके 3 होंगे यानी वो भी 0, यानी ये सारी की सारी वैल्यूज 4 के आगे ये सारी 0 हो जाएंगी। आपको बताया था आपका काम सिर्फ यहाँ तक है, बाकी ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये जो आपके पास है ये क्या हो जाएगा, dy by dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू, जहां जहां पे डेल्टा एक्स था वहां पे आपने 0 पुट कर दिया, 2x -4, 2x की पावर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x से, और आगे आपके पास क्या है, -4, उसके बाद प्लस ये सारी वैल्यू 0 हो गई थी एंड सो ऑन, ये सारी की सारी जितनी भी हैं वो सारी 0 हो जाएंगी। यानी आपके पास जो बचा है -4x, x की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप जरा देखें, ये x की पावर -4 है, ये ऊपर है, अगर आप इसको इस x के साथ ले आए बेस सेम हो जाएगी और इसका साइन चेंज हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू, आपने क्या किया, ये x की पावर -4 था, यहाँ पे x था, पावर को कोशिश करते हैं पॉजिटिव रहे। आप अगर इसको नीचे ले आए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +4,
बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, 2x की पावर 5, और जब आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास क्या आ जाएगा, -8 dy/dx इज इक्वल्स टू -8 और x की पावर 5। ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव है किसका, इसका। ठीक है, इसके बाद हमारा 8th पार्ट है, x + 4 की पावर 1/3। इसके ऊपर आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। अब आपको जितने भी आगे क्वेश्चन है समय बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले y लेट y इज इक्वल्स टू x + 4 की पावर 1/3। सेकेंड स्टेप, जहां पे y है उसको y + डेल्टा y, और जहां पे x है उसको आपने क्या कर देना है, x + डेल्टा x + 4 की पावर 1/3। y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल्स टू x + डेल्टा x + 4 1/3 माइनस y। y की आप वैल्यू पुट कर दें, x + डेल्टा x + 4 1/3 माइनस y की वैल्यू आपके पास क्या है, x + 4 1/3। ये स्टेप आपने ध्यान में रखने हैं। आपने करना क्या है, जो भी वैल्यू आपको बताया था ऑपरेशन के दूसरी तरफ है, ठीक है, वो वैल्यू आपने क्या करनी है, कॉमन निकालना। ठीक है, और दूसरा स्टेप आपको मैंने बताया है कि आपने करना क्या है कि यहां पे जो आपने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है थ्योरम, यहां पे आपके पास एक डेल्टा एक्स बचा रहे और जो पूरी वैल्यू वो 1 हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे x + 4 है, कोशिश करें कि ये नंबर यहाँ पे सेम आ जाए। ठीक है, कैसे आएगा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, x + 4 + डेल्टा एक्स, ये तब भी सेम रहेगा। जो नंबर भी यहाँ पे होगा वो आपने सेम यहाँ बनाना है। ठीक है, अब जैसे x + डेल्टा x + 4 था, 4 को पहले लें, x + 4 दोनों सेम हो गए, पावर देखिए दोनों के ऊपर 1/3 है। अब जाहिर है अगर इसके ऊपर ब्रैकेट है तो इसके ऊपर भी पावर 1/3 होगी, माइनस x + 4 1/3। ठीक है, दूसरा, अब आपने करना क्या है, ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे हमने 1 लाना है। डेल्टा एक्स एक अलग डिजिट है, उसको आपने नहीं छेड़ना, ये आपने कंडीशन बनानी है। इसको 1 कैसे लाएंगे, अभी हमने पढ़ा मैथ का रूल है कि जो भी नंबर आपने कॉमन निकालना है उसको बाहर ले आओ, कोशिश करनी है ये जो नंबर होगा ना एज इट इज यही नंबर आपने बाहर कॉमन निकालना होगा। ठीक है, अब देखें ये नंबर सेम आ रहा है, इसलिए हमने सेम बनाया था ताकि हम कॉमन निकाल सकें। इसको आप कॉमन निकाल लें, ये कैसे कॉमन आएगा, x + 4, अब जाहिर है इसके ऊपर पावर 1/3 है, तो जब कॉमन निकालेंगे उसके ऊपर भी पावर 1/3 होगी। ब्रैकेट, यहां से कॉमन निकाला है तो इसकी जगह पे 1 प्लस, और दूसरे वाले डिजिट के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा और ऊपर पावर 1/3 माइनस x + 4 की पावर 1/3। अब आप देखें वही हमारे पास कंडीशन आ रही है, ax - a, ये नंबर भी सेम है, ये भी सेम है, इन्हें फिर से कॉमन निकाल लें। कॉमन आपने 2 दफा निकालना है, x + 4 की पावर 1/3, और ये सारा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x + 4 की पावर 1/3 माइनस 1। ये आप दूसरी दफा कॉमन क्यों निकालते हैं, ताकि ये वाला 1 एट द एंड इस 1 से कैंसिल हो जाए, और हमारा इस 1 को लाने का मकसद ये है कि आपके पास ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाए। और दूसरा 1 को जब आप यहाँ पे ले आते हो ना तो इजी क्या हो जाता है, 1 के ऊपर जो भी पावर है उसने 1 ही रहना। अगर हम यहाँ पे 2, 3 या 4 यूज करते, ठीक है, जो आप कर सकते हैं, तो उससे होगा कि आपके पास जब आप पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपके पास कोई बड़ा डिजिट आएगा, उससे सॉल्व करने में आपको मुश्किल होगी, इसलिए कोशिश करनी है यहाँ पे आपके पास 1 नहीं आए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देना है। ठीक है, डेल्टा y इज इक्वल्स टू x + 4 की पावर 1/3,
इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें। सबसे पहले उसने क्या 1 के ऊपर पावर n यानी 1 के ऊपर पावर 1/3 प्लस n क्या है पावर 1/3 1 n-1 यानी 1/3 -1 मल्टीप्लाई करना है x के साथ यानी डेल्टा x x+4 ये पूरी वैल्यू आपने लिखनी है जो b में है, ठीक है। उसके बाद प्लस n 1/3 n-1 1/3 -1 1 1/3 -2 इसको आपने फार्मूले को एक दफ़ा अच्छे से याद कर लेना -2 और ये आपके पास क्या हो जाएगा डेल्टा x ओवर x+4 का स्क्वायर ओवर में क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन ये चलता रहेगा और एंड पे आपके पास क्या है -1, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई इसलिए करें ताकि हमारे पास डेल्टा x कॉमन आ सके। अब यहाँ पे 1 है, आगे 2 है, आगे 3 है, यानी सबके पास डेल्टा x मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 ने 1 नहीं रहना, प्लस 1/3 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 ने 1 नहीं रहना और ये वाला नंबर डेल्टा x x+4। आपको बताया सिर्फ आपका आंसर यहां तक है, आगे जब डेल्टा x का स्क्वायर आएगा ना उसको आपने एज इट इज नीचे उतारी जाना, ठीक है। ये सारा नंबर जो है ये एज इट इज नीचे आप बेशक उतारते नहीं, ठीक है। और एंड पे क्या था -1, ये वाला 1 इस -1 से कैंसिल, ठीक है। डेल्टा y इज इक्वल टू x+4 1/3। अब हमारा मेन मकसद क्या था, डेल्टा x कॉमन लेके आना। अब आप देखिए 1 तो कैंसिल हो गया, इसके पास डेल्टा x है, आगे जो नंबर आ रहा था उसके पास डेल्टा x का स्क्वायर है, आगे जो आएगा डेल्टा x का क्यूब है, यानी सबके पास डेल्टा x मौजूद है। आप इस पूरे डेल्टा x को कॉमन ले लें, ये हमारा थर्ड स्टेप था, इसलिए हमने बायनोमियल सीरीज अप्लाई की। डेल्टा x ओवर x+4 ये आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या नंबर बच गया 1/3 प्लस इसको एक दफा दोबारा लिख लें 1/3 1/3 -1 1 के ऊपर कोई भी पावर 1 ने 1 ही रहना, डेल्टा x x+4 ओवर 2 का फैक्टोरियल। जाहिर है पहले स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था, अब 1 रह गया क्योंकि एक तो कॉमन आ गया, प्लस एंड सो ऑन। आपका फोर्थ स्टेप क्या था, दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से डिवाइड, डेल्टा एक्स यहाँ से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया 1/3 प्लस इसको एज इट इज उतारना है, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया डेल्टा एक्स कैंसिल। फाइनल स्टेप होता है लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये आपके पास डेरिवेटिव बन जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और ये सारा डिजिट एज इट इज x+4 की पावर 1/3 और ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो गया यानी 1 ओवर x+4 ओवर में और इसी तरह 1/3 प्लस, अब जाहिर है आपके पास यहाँ पे डेल्टा एक्स है, जब आप 0 पुट करोगे इस पूरी वैल्यू में जो यहाँ पे लिखी हुई थी तो ये सारी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएंगी। इन्हें आपने ऑटोमेटिक जब भी लिमिट अप्लाई करनी है ऑटोमेटिक इन्हें आपने 0 कर देना। क्यों? क्योंकि सबके पास एक डेल्टा एक्स तो मस्ट है, तो वो आपके पास सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे और इसके पास जो डेल्टा एक्स था वो आपने कॉमन निकाल लिया था, ठीक है। अब आपने करना क्या है, हमारा फाइनल आंसर ये आपके पास सारी कंडीशन क्या हो जाएगी dy/dx इज इक्वल्स टू, अब आप जरा यहाँ पे देखें x+4 या इसको एक दफा लिख लेते हैं x+4 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x+4 और आगे क्या है 1/3। आप जरा देखें ये और ये बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 ओवर x+4 की पावर 1 और आगे क्या 1/3। इसकी पावर देखें बेस सेम है, इसकी पावर 1/3 इसकी पावर 1 है। किसी एक को या तो इसको ऊपर ले जाएं पावर -1 हो जाएगी या इसको नीचे लें पावर -3 हो जाएगी। करके देखते हैं dy/dx, हम इसको नीचे ले आते हैं 1 ओवर
एक्स प्लस फोर की पावर -1/3, एक्स प्लस फोर की पावर 1 और आगे क्या है 1/3। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, एक्स प्लस फोर 1 - 1/3, या आपके पास 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 1 2/3, 1 ओवर एक्स की पावर 4 2/3 और आगे क्या लिखा 1/3, 3 से 3 - 1 2/3। हाँ जी, अब ये आपका क्या डेरिवेटिव आएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/3 1 ओवर एक्स प्लस फोर की पावर 1/3। ये आपका क्या है, डेरिवेटिव है एक्स प्लस फोर की पावर 1/3 का। ठीक है, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 9 है, एक्स की पावर 3/2। ठीक है, इसके ऊपर भी बाइनोमियल सीरीज लगेगा। आपने करना क्या, सबसे पहले वायलेट स्टेप्स आपके पास वही है, सबसे पहले वायलेट करना होता है, दूसरे स्टेप को y की जगह y प्लस डेल्टा वाई, एक्स की जगह x प्लस डेल्टा एक्स, तीसरा बाइनोमियल थ्योरम लगा के डेल्टा एक्स कॉमन, चौथा डेल्टा एक्स से डिवाइड, पांचवा स्टेप लिमिट। ठीक है, आपने अब सेकंड स्टेप क्या करना है, y प्लस डेल्टा वाई और ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/2। y इधर प्लस है, उधर जाके माइनस कर देंगे, आपने सिर्फ डेल्टा वाई को यहाँ रखना है, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/2 माइनस y आप डायरेक्ट लिख दें माइनस x की पावर 3/2। अब आपको बताया था जो नंबर भी यहाँ हो, ठीक है, वो आपने कोशिश करनी है यहाँ पे बने, यहाँ पे x है, पावर को नहीं देखना, पावर सेम ही होगी, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यानी पहले से सेम है। दूसरा आपने करना कि यहाँ पे 1 बनाना है, इस x को हटा के 1, कैसे 1 बनेगा, जब आप इस x को कॉमन ले लेंगे। तो ये जब आप x कॉमन लेंगे, ये x की पावर पूरी कॉमन आएगी, जाहिर है जब आप इस ब्रैकेट के अंदर से निकालेंगे तो जो पावर अंदर है वही पावर बाहर आएगी, इस x की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2। ए एक्स माइनस ए दोनों सेम है, इन्हें कॉमन ले लें अगेन ताकि यहाँ पे 1 आ सके, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर 3/2 माइनस 1। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एक्स 3/2, 1 के ऊपर पावर n यानी 1 के ऊपर 3/2 प्लस n स्टार्ट में 3/2 स्टार्ट में 1 पावर में एक लेस और मल्टीप्लाई बाय x यानी डेल्टा एक्स ओवर एक्स, प्लस उसके बाद n पावर स्टार्ट में n-1 पावर में एक लेस 1 n-2, पहले आपने एक लेस किया था, अब 2 लेस करने, पहले सिंगल था, ऊपर आपने स्क्वायर कर देना, डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सारा चलता रहेगा और कहाँ तक, एंड पे -1 है और इसके नीचे आपके पास क्या आना था, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपको बताया मेन आंसर आपका यहाँ तक ही होता है, आगे वैल्यू सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, उनमें गलती भी हो जाए आपने कोई इशू नहीं होगा उस चीज़ का। अब आपके पास क्या आपने करना है, सॉल्व करें, 1 के ऊपर जो भी पावर है 1 ने 1 ही हो जाना है, 1 ही रहेगा, प्लस 3/2, 1 के ऊपर कोई भी पावर 1 ने 1 ही रहना है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ये सारा का सारा 3/2 माइनस 1, 1 के ऊपर कोई भी पावर 1 ने 1 ही रहना है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल प्लस एंड पे क्या था -1, ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल। ठीक है, अब हमने करना कि आप देखें डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है हर जगह, डेल्टा एक्स यहाँ भी है, यहाँ पे स्क्वायर है, आगे क्यूब आएगा, उससे आगे 4 आएगा, आपके पास क्या होगा, थर्ड स्टेप डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल लें, एक्स की पावर 3/2 और साथ ही डेल्टा एक्स ओवरऑल
जो भी आपके पास x की वैल्यू होगी वो ओवरऑल आपने कॉमन निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक डेल्टा x था, ये बाहर कॉमन आ गया तो अंदर से 3/2 बचा, प्लस 3/2 माइनस 1 1। अब ये स्क्वायर था तो एक कॉमन आ गया तो एक बच जाएगा, और इसी तरह आगे जितने भी नंबर हैं सबके पास स्क्वायर से ज्यादा नंबर थे। अब इसके पास स्क्वायर था तो एक रह गया, आगे क्यूब था तो 2 रह जाएंगे, आगे 4 था तो 3 रह जाएंगे, और इसके नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स कॉमन निकालने के बाद फोर्थ स्टेप, दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से डिवाइड, एक्स की पावर 3/2 ओवर डेल्टा एक्स ओवर एक्स, डेल्टा एक्स से कैंसिल, 3/2 प्लस ये पूरा नंबर आपने एज इट इज रिपीट कर देना है। अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या होगा 3/2 प्लस, अब जहां जहां पे भी आपके पास डेल्टा एक्स आना है वहां पे आप 0 पुट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी जो सेम आप रिपीट कर रहे थे वो सारे 0 हो जाएंगे। ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर 3/2 ओवर में क्या है 1 ओवर एक्स, आगे क्या है 3/2, और ये आगे सारी वैल्यू 0 हो गई, बेस सेम है इसको नीचे ले आए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 3/2 डॉट एक्स की पावर 1, और आगे क्या है 3/2, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, वन माइनस 3/2, 2 इधर एलसीएम आ गया, वन ओवर एक्स, 2 एलसीएम आ गया, 2 माइनस 3 ओवर 2, 3/2, जब आपके पास क्या हो जाएगा x की पावर -1/2। अब ये पावर नेगेटिव है, आपने पावर को नेगेटिव नहीं आने देना, आप अब इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 3/2, 1/2 को हम अंडर रूट कह सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट एक्स, ये आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, इसके बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे।